आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आया कहां से है ये, इसको समझते हैं, ठीक है ना। पहले से देख लेते हैं साहब। तो अपन को पता है ए प्लस बी होल क्यूब, ये पता है, ठीक है ना। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, जरा आइडेंटिटी लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। हाँ ना। अब मैं क्या बोला, इस वाले चीज को आप ट्रांसपोज करिए इधर, तो देखिए जरा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी, और यहां पे बचा आरएचएस में क्या बचा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? चलिए, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये पूरा ये, यहां भी a प्लस बी है और यहां भी a प्लस बी है, एज अ फैक्टर तो कॉमन किया जा सकता है। तो देखो, मैं a प्लस बी को मैं करूंगा कॉमन, a प्लस बी को मैंने किया कॉमन, a प्लस बी कॉमन होगा तो यहां पे पावर 3 था तो पावर 2 बच जाएगा, है ना भाई। a प्लस बी होल स्क्वायर बचेगा और यहां से क्या बचेगा, -3ab बचेगा। समझ में आ रहा है ना। और इधर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके से। जरा आगे सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी, अब इसे एक्सपैंड करिए, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये -3ab, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ में आ रहा है। अब यहां से अगर तुम्हें ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना कि 2ab प्लस 2ab माइनस 3ab क्या होगा, क्या होगा, देखिए, a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 माइनस 3 -1 होता है तो -ab लिखो यहां पे, और एक इसके इक्वल आ गया साहब, यहां पे लिख दिया मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो देखिए साहब, हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया, आया कहां से आपने ये भी देख लिया, क्लियर है ना। तो ये आइडेंटिटी, ध्यान देना, क्वेश्चन में आएगा वेरीफाई दिस, क्या बोलेगा, वेरीफाई दिस, ठीक है ना। वेरीफाई करना है तो ये स्टेप होगा, ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पे ये जो है ना, एक अपने आप में आइडेंटिटी भी है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। क्वेश्चन जब भी आपको इस फॉर्म में देगा, बोलेगा फैक्टराइज करो, तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है जी। चलिए, बाकी इसी चीज को विद्यामाइन ऐप में करके दिखा दिया गया है, यहां भी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। नाउ लुक एट आइडेंटिटी नंबर 9। अब अगले आइडेंटिटी पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसा कि मैंने बोला कि एक आइडेंटिटी है और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि भाई शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कैसे करना है, आया कहां से, तो आपको मैं बताता हूं। हमने आइडेंटिटी सीखी ए माइनस बी होल क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब क्या है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ए माइनस बी, ठीक है ना। यहां से ये आइडेंटिटी आपको पता है। अगर मैं क्या करना है, अब ध्यान देखो, मैं करने वाला क्या हूं बता देता हूं आपको। जैसे अभी हमने पिछला किया था, इसको मैं उठा के इधर लाऊंगा, यानी ट्रांसपोज करूंगा, तो ये बनेगा a माइनस बी होल क्यूब, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 3ab, ठीक है। क्या होगा, 3ab टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब भाई यहां पे देखिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्लियरली देख सकते हैं सेम है, यानी ये फैक्टर a माइनस बी दोनों में कॉमन है फैक्टर, तो मैंने a माइनस बी को कॉमन कर लिया। यहां से बचेगा a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है ना। इधर आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज होगा। अब मैं इसे करूंगा एक्सपैंड a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो यहाँ पे a माइनस बी एज इट इज, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई a माइनस बी होल स्क्वायर यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab यहां पहले से है, ठीक है ना, ऐसे इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। अब माइनस 2ab प्लस 3ab क्या होगा, ab हो जाएगा, तो a माइनस बी
टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसके इक्वल आ गया भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे दोस्त आपका एक आइडेंटिटी रेडी हो गया है। ये मैंने बोला कि आपको शो दैट यानी प्रूविंग में बोलेगा प्रूव दैट दिस, तो आपको इसी तरीके से करना है। बाकी इसको एज अ आइडेंटिटी भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है ना? चलिए यहां पे आपको करके दिखा भी दिया गया है। ठीक है ना? तो हम ये क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन से समझते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, बोला क्वेश्चन में बोला फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो देखिए दो आइडेंटिटी आप देख के आए हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना? ये दो आइडेंटिटी यूज करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट यहां पे देखिए, फर्स्ट पार्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये लिखा है। तो पहले होल ही क्यूब बनाइए। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 3y होल क्यूब। ठीक है ना? प्लस 125 किसका क्यूब है भाई, 5 का, तो 5z होल क्यूब लिख दिया। देख सकते हैं ए क्यूब और बी क्यूब के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है या ना? तो अब ए की जगह कौन है, ए की जगह कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, क्लियरली देखो 3y, बी की जगह कौन बैठा है 5z। ठीक है ना? आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? और यहाँ पे माइनस ए बी। ठीक है ना? चलिए तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 5z। ठीक है? इसके बाद क्या होगा भाई, 3y का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। ठीक है? माइनस 3y इंटू 5z। इस तरीके से आपने कर लिया। ठीक है जी? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 3y प्लस 5z, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3 5 15yz। ठीक है नहीं? आपसे क्वेश्चन बोला था फैक्टराइज करो, तो आपने इसे फैक्टराइज कर दिया। ठीक है? क्या यूज किया, आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब है। ठीक है ना? तो इसे 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो इसे मैं लिखूंगा 4m क्यूब माइनस ये क्या है 343 7 का क्यूब। क्यूब से याद होने चाहिए आपको एटलीस्ट 15 तक। ठीक है ना? तो 7n होल क्यूब। तो यहाँ पे ये क्लियरली देख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ऐसा कुछ होगा तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस ए बी होगा। ठीक है ना? a माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस होगा, बाकी अंदर सारे प्लस है। तो यहाँ पे a की जगह कौन है 4m, b की जगह 7। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं 4m माइनस 7n ऐसे। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n। इस तरीके से सॉल्व कर लूंगा 4m माइनस 7n। ठीक है? और ये 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। ठीक है जी? ये तो आपने इसको भी फैक्टराइज कर लिया। तो ध्यान क्या देना है कि बस जब भी आपको ये क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिखे तो सबसे पहले हमें इसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। याद रखना 27 वाई क्यूब में कभी कभी आप गलती से ना इसको क्यूब समझ लेते हो, बट आपको इसको इस तरीके से सबसे पहले लिखना है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे देन आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ भी जब आपको देखा, आपको बस याद करना है आइडेंटिटी तभी आप यूज करेंगे जब होल क्यूब होगा। होल क्यूब में बना के तभी आइडेंटिटी यूज करना। कभी कभी बच्चे इसे डायरेक्टली क्या 64m और 343n ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे भी आपको सोल्यूशन दे दिया गया, आप यहाँ से भी इसको
देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करा करिए और सॉल्व करते रहिए खुद से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको इसे इवेल्युएट करना है। तो अगेन आप देखें, सीधा आपको ए किस फॉर्म में दिख रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये कैसा दिख रहा है साहब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बस आइडेंटिटी लगाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये क्या होगा साहब, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों आइडेंटिटी एकदम से याद होनी चाहिए, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा। ए की जगह क्या है 104, बी की जगह क्या है 96, या तुम्हारा ए हो गया तुम्हारा बी। तो आप यहां से लिखेंगे 104 क्यूब, ठीक है, प्लस 96 क्यूब, क्या होगा 104 प्लस 96 किया, ठीक है ना। अब यहां पे 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, ठीक है जी, 104 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर, इस तरीके से 104 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 104 इंटू 96। अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए 104 और 96 जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 200 होगा। अब 104 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए 104 और 96 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, आप कुछ तरीके हैं उससे उसका यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली आप चाहो तो आइडेंटिटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर आइडेंटिटी भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। आइडेंटिटी क्या, थोड़ा सा मैं अगर हेल्प करूं आपको तो क्या बताऊंगा इसमें, तो बेसिकली ऐसा हो सकता है लाइक जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे माइनस ए बी है, क्या है माइनस ए बी। अगर मैं माइनस ए बी प्लस ए बी कर दूं तो यहाँ पे मैंने देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कर दिया, समझ पा रहे हो कि नहीं। माइनस ए बी इसलिए किया कि ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए होल स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे ये बनेगा ए माइनस बी, ये 2 ए बी माइनस टू ए बी आ गया, तो ठीक है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी का यूज करके मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, क्या लिखूंगा मैं 100, क्या लिखने वाला ध्यान से देखिए 104 माइनस 96 स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे 104 माइनस 96 स्क्वायर, फिर माइनस में आपको क्या करना है, प्लस करना, सॉरी प्लस ए बी करना है, यानी 104 इंटू 96, ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये 200 है ये। अब 104 माइनस 96 कर रहे हैं तो क्या आएगा 8 आएगा कि नहीं, 8 का स्क्वायर आपको देखो 104 में 96 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, प्लस ये चीज आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करने से कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 96 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 96 100, फिर 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा, और 16 कम कर दो 384, ठीक है ना। ये 4, ये 8, ये 9, ये 9, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो 9984, तो यहाँ पे हमने किया 200, और इसको ऐड कर लो 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे 4 4 8 आएगा, 8 6 14, 1 कैरी, 9 1 10, 9 1 10, फिर 9 1 10, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 यहाँ पे है, 2 0 लगा लो, और फिर 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9, 2 0 जा 0 0, और ये 2, ये आपका आ गया आंसर। थोड़ा सा हमने यहाँ पे दिमाग यूज किया है इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या दिमाग लगाया बेटा, कि ध्यान देना कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ठीक है ना, इसकी जगह आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा
याद होगा तो चीजों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी मैंने बोला आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके इसको माइनस भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब सेम चीज यहां पे यूज करूंगा मैं, सेम चीज देखो यहां पे यूज करने वाला हूं, तो इसको मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है। चलिए ये पार्ट देखेंगे, यहां पे ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 111 माइनस 89, ठीक है ना। यहां पे 111 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर प्लस 89 का स्क्वायर प्लस 111 इंटू 89, ठीक है ना। इस तरीके से तो अपन क्या करने वाले हैं, देखो पहले इसको माइनस कर लो, माइनस कर दो, यहां पे 11 22 आ जाएगी, क्या आ जाएगा 22। यहां पे ध्यान दो, यहां पे फिर से हम रूल यूज करने वाला हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, क्या है प्लस ए बी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे कर लो, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे a प्लस बी यानी a की जगह 111, b की जगह क्या है 89 है, तो अपन ने किया 111 प्लस 89 ऐसे, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इसका स्क्वायर क्या करना है, अब यहाँ पे देखो माइनस है, क्या लगाना है भाई, इसका स्क्वायर करूंगा माइनस ए बी कर दूंगा, यानी 111 इंटू 89 कर दिया, इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए जी इसको सॉल्व कर लो आराम से, तो ये तुम्हारा तो 22 है, ये क्या है 111 प्लस 89 200 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 200 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4 और ये 4 0 लगा दिया 40,000 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे बाई 111 इंटू 89 999 888 ऐसे, ठीक है ना। 9 9 8 17 ये 9 है, 9 8 17 1 कैरी 9 8 17 18 और ये 9879, ठीक है जी। अब इसे क्या कर लो सब्ट्रैक्ट, 40,000 में से सब्ट्रैक्ट कर लो इसे 9879, 10 माइनस 9 1, यहाँ पे 9 माइनस 7 2, ये 1 आएगा, यहाँ पे क्या बचा 0 आएगा और ये क्या आएगा 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाइड बाई 30121, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसी चीज को क्या करना है 22 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 6, ठीक है ना। 2 4 2 0 6 ऐड कर लूंगा 2 6 6 2 6 6, ठीक है ना। तो आंसर आएगा 66,2662, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 6,62,662। अब आपको ये दोनों आंसर आपको करके दिखा दिया, इसी चीज को विद्या माइन ऐप में जाइए वेरीफाई करिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 22 से मल्टीप्लाई है ना, ये यहाँ पे 22 कर दो और क्या आएगा 662,662, यही है ना 662,662, ठीक है ना, ये याद है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या लगाना है भाई दिमाग, किस तरीके से लिखा गया है, इसी को आइडेंटिटी ध्यान दो। ये अगर मैं इस चीज को क्या समझू, ये पूरी a है तुम्हारा और ये क्या है b, a माइनस b, ये लिखा हुआ है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये a स्क्वायर प्लस ए बी है, एक्चुअली में ये b स्क्वायर है तुम्हारा प्लस b स्क्वायर है और ये प्लस ए बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्लस ए बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है भाई, a की जगह 9y स्क्वायर है, b की जगह तुम्हारा क्या लिखा है 4x स्क्वायर है, ठीक है ना। ये चीज है, अगर ये चीज है इट मींस यहाँ पे अगर ध्यान दो ये आइडेंटिटी की तरह काम हो। अगर कोई चीज ऐसे लिखा है तो इसको क्या बोल सकते हो तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देयरफॉर ए की जगह क्या है 9y स्क्वायर का क्यूब
माइनस बी की जगह 4x² का क्यूब। ठीक है जी, तो चला देखिए 9 का क्यूब क्या होता है 729 और y² का क्यूब करेंगे y⁻6 हो जाएगा, y⁻6 माइनस 4 का क्यूब क्या होता है 64 और x² का क्यूब करेंगे x⁻6। ये आ गया। अब यहाँ पे आपको बोला है x की जगह 3, y की जगह -1 डालना है। ठीक है ना, y की जगह -1, तो 729 y की जगह -1, तो -1 पे पावर 6 और 64 x की जगह क्या डालना है भाई 3, यहाँ पे 3 की पावर 6 ऐसे कर दिया भाई। -1 पे इवन पावर है तो 1 ही बन जाए, यानी 729 ही रहेगा माइनस ये 64 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 की पावर 6 क्या होता है 3 की पावर 6, देखिए आपको मैं बता रहा हूं 6 की पावर जो 3 है 3 की पावर 6 को आप लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 243, ठीक है ना 729 ठीक है ना, क्या आ जाएगा 729 ऐसे। तो देखो यहां भी दोनों जगह 729 कॉमन कर लो, 729 को यहां से 1 माइनस 64 बचेगा। ठीक है, और ये 729 इंटू माइनस 63 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 729 को किससे 63 से, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 2 8, 3 7 जा 21, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 5 17, 6 7 जा 42 43, ठीक है ना 7 8 4 12, 7 8 9 3 2 5 4 माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, -4592.7। ठीक है जी, ये आपको आंसर दे गया। आपसे बोला था इफ ये है इसकी वैल्यू ढूंढनी थी, आपने आइडेंटिटी का यूज किया, आइडेंटिफाई किया और सॉल्व कर दिया, आपको आ गया -45,927। इसी चीज को विद्यामाइन ऐप में भी सॉल्व करके देखेंगे तो यहां भी आपको देखो 45,000 -45,927 आ गया है। क्लियर है ना, आपको यहाँ पे बस आइडेंटिफाई करना है, रूल को देखना है और सॉल्व कर लेना है। ध्यान देना, एक तरीका ऐसे भी मल्टीप्लाई करना, बट मैंने कॉमन कर लिया, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आप ये ज्यादा इसको ट्राई करिए, ज्यादा आसान है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पाते हैं 4। फाइंड द प्रोडक्ट, कह रहा है इसका प्रोडक्ट ढूंढिए। कोई बात नहीं, डरना नहीं, आप देखो किस तरीके से लिखा है, a माइनस बी, ठीक है ना, a² प्लस ab प्लस b² लिखा है। अगर कुछ ऐसा लिखा हो a³ माइनस b³ होता है, हाँ या ना। a की जगह कौन है, a की जगह कौन है 4x, b की जगह कौन है 5y, देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है क्या है बताओ, इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे 4x, इसका जो प्रोडक्ट आया होगा क्या आएगा 4x³ माइनस 5y³ क्या आ जाएगा भाई, ये 4 का क्यूब 64x³ माइनस 125y³, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे भी करके दिखा दिया गया। ठीक है ना, 64x³ माइनस 125y³ जो कि आपने बस रूल देखना, आपको क्या देखना है सर, रूल देखना है, दैट्स इट। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। अगेन सेम चीज आपको देखना है, सेम चीज, ये a प्लस बी, ठीक है ना, a² माइनस ab प्लस b² में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a की जगह कौन है 3x है, b की जगह कौन है 2y है। ठीक है ना, देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा 3x³ प्लस 3x³ प्लस 2y³, ठीक है ना, तो 3x का क्यूब 3 का क्यूब 27, x³ 27x³ प्लस 8y³, बस ये प्रोडक्ट आपको ढूंढना था, प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया, तो आपने बता दिया 27x³ प्लस 8y³। ठीक है ना, क्लियर है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।